Welcome to Ironic Investor Daksh. I am your host and host for today, as always. ये वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड और मार्कर्स अरेंज करने में मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट आई डिड इट फॉर यू गाइज ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। आप जरूर तारक मेहता का चश्मा देखिए या नेटफ्लिक्स देखिए, मनी हाइस्ट देखिए, कुछ भी देखिए, बट पैसा कमाना भी लाइफ में जरूरी है। क्यों? सही कही ना बात। तो उसी के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो का टॉपिक है ऑल मार्केट एनालिसिस। दुनिया में जितने भी मार्केट हैं उसका एनालिसिस करेंगे, कोशिश करेंगे वीडियो को 10 मिनट के अंदर रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में मेनली मैं कवर करूंगा कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से जो मार्केट्स में चेंजेस आए हैं वो क्यों आए हैं, क्या आए हैं, किस वजह से आए हैं, क्या कोरोना वायरस की वजह से ही आए थे या फिर पहले से ही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज चल रही थी गवर्नमेंट में। तो इस पे टॉपिक रहेगा। तो आपको दिख रहे होंगे क्लियरली 4 बॉक्सेस। तो मैं कवर करूंगा शेयर्स, जैसे अपना रिलायंस होता है, एप्पल होता है, अमेजोन होता है, इनके शेयर्स होते हैं। उसके बाद मैं कवर करूंगा प्रेशियस मेटल्स जो कि गोल्ड और सिल्वर है। तो मैं सिर्फ गोल्ड कवर करूंगा, उसमें सिल्वर सिमिलर एक चीज है, बस उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तीसरी चीज मैं कवर करूंगा बॉन्ड्स, जिसे हम कहते हैं इंडिया में फिक्स डिपॉजिट एफडी या पीपीएफ, उसको बॉन्ड्स बोलते हैं। वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे हमारी एफडी होती है ऐसे कंपनीज की एफडी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत गवर्नमेंट्स की भी एफडीज होती हैं, दूसरी गवर्नमेंट्स के पास बॉन्ड्स होते हैं। एंड लास्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे बिटकॉइन। तो मैं सारी चीजें कवर करूंगा। ये पीपीटी मैंने एक बोर्ड पे 3 घंटे में बनाई है गाइस, स्पेशली 3 घंटे में बनाई है। सो पे काइंड अटेंशन टू इट। अगर आप सीख लेंगे इससे और आप इसके हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड एज ऑलवेज टॉप राइट पे आप देख पाएंगे स्टार बना है, और नीचे जहां जहां स्टार बना है दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो लेट्स बिगिन गाइस। सो गाइस, पहले स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। मैंने सिर्फ एक ही शेयर का एग्जांपल लिया है। इस वीडियो में आप मेरे को देख नहीं पाएंगे बट मुझे सुन पाएंगे। बट मेरे को देखने से ज्यादा आपको ये जो कंटेंट है, ये जो मैंने बनाया है, ये देखना आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एज यू कैन सी, स्टॉक्स का जो ग्लोबल वैल्यू है, मतलब इंडिया का स्टॉक मार्केट मिला लो, यूएस का, सारे कंट्रीज का मिला लो, सो दैट इज $85 ट्रिलियन इन वैल्यू। ठीक है। एंड बाकियों का भी देख लेते हैं एक बार। गोल्ड इज $9 ट्रिलियन। तो स्टॉक्स इज 85, गोल्ड इज 9, bonds are 120 trillions globally, and Bitcoin only $266 billion even after 10 years. Huge opportunity. So let's begin with stocks. तो मैंने एग्जांपल लिया सिर्फ एक ही शेयर का ताकि आप समझ पाएं कि शेयर मार्केट में क्या धांधलेबाजी चल रही थी। तो मैंने इंडसइंड बैंक का एग्जांपल लिया है, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट शेयर है, बहुत ही अच्छा शेयर है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनकी इसमें बहुत ज्यादा होल्डिंग थी। तो इसका प्राइस आप देखेंगे, मैंने बनाया है यहाँ पे चार्ट। 2007 में ये लगभग 100 रुपए का था, सिर्फ 100 रुपए। वहां से ये 2020 में यहाँ पे लगभग 2000 रुपए चला गया। आप सोच सकते हैं कितना रिटर्न है ये? 20 गुना। और उसके बाद ये ड्रॉप हो गया और 300 रुपए पे आ गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो इसके फैक्टर्स हैं। पहला तो ये है कि ये ऑलमोस्ट 80% गिरा। स्टॉक्स में पैसा 80% गिरना, इसका मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम था। इंडसइंड बैंक स्कैम नहीं था, बट जो मार्केट में ग्रीड चल रहा था और मार्केट को हाइप किया जा रहा था, वो एक तरीके का स्कैम होता है। एंड दिस इज नॉट अ कॉमेंट ऑन एनीवन और कॉमेंट ऑन गवर्नमेंट और कॉमेंट किसी पे भी नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है जस्ट। तो मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड था। तो जब बहुत ज्यादा ग्रीड होता है, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ खा लेते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो किसी चीज की, तो क्या होता है? फिर पेट खराब ही होता है। तो ऐसे ही शेयर्स का लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदा, तो लोगों का शेयर्स का पेट खराब हुआ और शेयर गिरा 80%। ये बहुत एक्सट्रीम ग्रीड था, ओवर वैल्यूड था। ये पहले खुद ही इतना गिर जाना चाहिए था जो कोरोना वायरस की वजह से गिरा, बट ये नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि इसको मैनिपुलेट किया जा रहा था। क्योंकि सरकार पैसा प्रिंट कर सकती है और सर्कुलेशन में ला सकती है, लोग इसको, बड़े लोग खरीद के ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो कोरोना ने क्या किया? जो काम खुल जाना चाहिए था वो कोरोना ने ट्रिगर कर दिया। तो जो मार्केट 40% गिरनी चाहिए थी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में, वो 2 हफ्ते में हो गया काम। तो बहुत अच्छा भी हुआ, लेकिन बहुत लोगों के लिए बुरा भी हुआ। ऐसा ही सेम पीएनबी के साथ हुआ। तो लोग कहते हैं बिटकॉइन 70% गिर जाता है टॉप पे जाके,
80% गिर जाता है। तो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, इंडसइंड बैंक, बहुत अच्छा बैंक, 80% गिरा अपने टॉप से। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो अब जो Q1 चल रहा है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसमें जो अर्निंग्स होगी कंपनी की वो गिरेंगी, क्योंकि सेल कुछ हो नहीं रहा, प्रोडक्शन हो नहीं रही, तो शेयर के रेट अभी बढ़ रहे हैं दोबारा से, तो वो गलत बढ़ रहे हैं। दोबारा मार्केट गिरेगी, निफ्टी दोबारा 7000 के आसपास आ सकता है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। स्टिल द मार्केट इज ओवर वैल्यूड। मेरा जो टारगेट है वो निफ्टी का है 6000 पॉइंट्स। अभी भी मार्केट ओवर वैल्यूड इसलिए है क्योंकि अर्निंग्स है नहीं, तो मार्केट बढ़ क्यों रही है? गिरी वो तो हमें पता है क्यों गिरी, क्योंकि ओवर वैल्यूड थी और कोरोना ने उसको ट्रिगर कर दिया, तो ये अभी भी ओवर वैल्यूड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शेयर्स एक बैड एसेट क्लास है, बट शेयर्स में पैसे डालने का अभी टाइम ठीक नहीं है। सो आई होप आपको शेयर्स का समझ। लेट्स गो टू गोल्ड। गोल्ड का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 2012 में, जब 2008 में रिसेशन हुआ था, उसके बाद गोल्ड हेज का काम करता है रिसेशन में, तो गोल्ड गया था $1900। उसके बाद धीरे 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 $1200 आ गया था, और इसने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बनाया, कप एंड हैंडल इसे बोलते हैं। जैसे चाय का कप देखेंगे ना आप, ये चाय का कप और ये इसका हैंडल पकड़ने वाला, इसको बहुत बुलिश माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए ये गोल्ड ने बहुत लंबा पैटर्न बनाया, और गोल्ड अब बहुत ऊपर जाएगा। माने $1700 के आसपास है पर आउंस अभी, यूएस डॉलर में बात करें तो जा सकता है ये लगभग $5000 2-3 साल में। तो आपका पैसा डबल हो सकता है और सेफ रहेगा, तो आप खरीद सकते हैं इसको। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। गोल्ड क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि हमेशा जब भी कुछ रिसेशन होता है तो गोल्ड की हिस्ट्री जो है वो 5000-6000 साल पुरानी है, और शेयर्स की हिस्ट्री 100 साल पुरानी है या 150 साल पुरानी है। तो जो गोल्ड का मैं बात कर रहा था, ये जो इसने कप एंड हैंडल बनाया है 2012 से 16 में, कप एंड हैंडल बनाया, दैट इज मोस्ट बुलिश पैटर्न इन एनी मार्केट एनालिसिस। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम बहुत अच्छा है अगर कोई करना चाह रहा है, बट ट्राई टू बाय फिजिकल गोल्ड। अगर नहीं मिलता है तो आप पेटीएम वगैरह से खरीद सकते हैं, दैट आर एमएमटीसी पार्टनर्स। गोल्ड में आपको बिटकॉइन के कंपैरिजन में रिटर्न्स कम मिलेंगे, बट स्टेबल होगा, सेफ होगा ऑप्शन, और 200% मिल सकता है इन 3 ईयर्स। माने 3 साल में आपका पैसा इजीली डबल हो सकता है गोल्ड में, यहां से अगर रिसेशन चलता है तो। दिस इज अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अब गोल्ड का रेट बढ़ेगा क्यों? क्योंकि शेयर्स गिर रहे हैं, बॉन्ड्स गिर रहे हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों, अगला सेशन बॉन्ड्स का ही है मतलब। तो पैसा कहां जाएगा? कैश की वैल्यू है नहीं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो पैसा कहां जाएगा? सेफ हेवन में। सेफ हेवन होता है मतलब सबसे सेफ एसेट में। एसेट होती है जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट या कुछ, ठीक है। तो रिटेल अभी खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, रिटेल खरीदेगा तो और ऊपर जाएगा रेट। हेज फंड्स खरीद रहे हैं, सरकारें खरीद रही हैं, बहुत सरकारें बहुत ज्यादा गोल्ड खरीद रही हैं। सुनने में आया है कि चाइना ने बहुत $1 ट्रिलियन ऑफ अमाउंट का गोल्ड खरीदा है, और वो यूएस को चैलेंज करना चाहते हैं। इफ यू लुक एट दिस फॉर 5 seconds, you will get to know why gold is bullish. Then I'll begin with bonds. Okay, guys. Okay, let's go to bonds. So bonds अपने बेसिकली होते हैं लोन्स। जैसे आपने बैंक को पैसा दिया, 10 लाख रुपए की एफडी ली, तो बैंक के लिए वो लोन है, पर आपके लिए वो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट। उस पर आपको 6% मिले, 7% मिले, कुछ भी मिले। तो बॉन्ड्स की मार्केट है $100 ट्रिलियन की, और मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा है, बट मैंने जो ऑनलाइन चेक किया वो इतना ही मिला मेरे को। तो ये 85 ट्रिलियन स्टॉक से ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और गोल्ड से तो बहुत ही ज्यादा है, और बिटकॉइन से तो बात ही नहीं कर सकते कितना ज्यादा है। तो गोल्ड की जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप का मतलब होता है कितना पैसा इसमें ग्लोबली लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो मार्केट कैप होती है। माने अगर 100 रुपए का शेयर है और 50 शेयर है पूरी दुनिया में, तो 100 इंटू 50 करेंगे तो मार्केट कैप आ जाएगी। उतना पैसा लोगों ने ग्लोबली उस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है। 100 इंटू 50 माने 5000 रुपए। ऐसे ही $120 ट्रिलियन इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, मतलब दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। आई थिंक बॉन्ड्स विल फेल और कोलैप्स
again, this is not a financial advice or a comment on any country or something, but I feel, it's my opinion, that bonds will fail or collapse because we have seen, there is a friend of mine जिसके पापा का फिक्स्ड डिपॉजिट थे येस बैंक में एंड दे आर जीरो नाउ. उन्होंने 20 लाख रुपए के एफडी ली थी, दैट इज जीरो. द बॉन्ड्स कोलैप्स्ड क्योंकि उनकी कोई बैकिंग नहीं थी. तो हम जिसको सबसे सेफ समझते हैं दैट वेंट टू जीरो. सो वेयर विल द मनी गो? इधर गोल्ड और बिटकॉइन. इट्स क्लियर. ओके गाइस, मैं थोड़ा वीडियोस में सीरियस रहता हूं बिकॉज आई एम वेरी प्रीटी सीरियस अबाउट मेकिंग मनी फॉर मी एंड फॉर यू एंड फॉर दिस मार्केट एंड फॉर दिस प्रोफेशन. सो थोड़ा अगर मेरा वॉइस टोन थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है तो प्लीज डोंट माइंड. हाँ, सो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं कुछ कंट्रीज में. यूरोप में अगर आप चेक करेंगे इंटरेस्ट रेट जो होते हैं बॉन्ड्स पे, एफडीज पे वगैरह पे, उसमें नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं. माने अगर आप एफडी खरीदते हैं जर्मनी में जाके 1 लाख रुपए की और इंटरेस्ट रेट है -1%, तो आपको बैंक को 1,000 रुपए देना पड़ेगा एफडी करवाने के लिए. अगर जैसे इंडिया में 1 लाख देते हैं, 6% इंटरेस्ट मिलता है, तो 6,000 रुपए आपको मिलता है. नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई किसी भी बैंक में जहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, जैसे जर्मनी, तो वहां पे आपको 1,000 रुपए हर साल देना पड़ेगा. तो आपका एक तो पैसा लगा भी हुआ है, ऊपर से आपको पे करना पड़ रहा है. आपने सोचा कि पैसा मिलेगा, पर वो एक्चुअली आपके लिए लोन बन गया. तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आप सोच रहे कितनी बुरी चीज है, कहां जा रही है कंट्रीज. ऊपर से बॉन्ड्स इसलिए कोलैप्स हो सकते हैं क्योंकि जो यूएसए, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसकी जो जीडीपी है, जीडीपी होती है गाइज 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. जो हमने पढ़ा है, प्राइमरी अपना एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी अपना ये टूर ट्रैवल वगैरह हो गया, और सर्विसेज हो गया अपना जैसे ऑनलाइन सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, ओरेकल, अमेजॉन वेब सर्विसेज वगैरह. इन सब का जितना भी पैसा कमाती है एक यूएसए, उसको टोटल कर देते हैं अगर, सो दैट इज $20 ट्रिलियन. ठीक है, तो यूएसए की टोटल इनकम है $20 ट्रिलियन. और जबकि उसका जो टोटल डेट है, माने लोगों का जो लोन है यूएसए का, बैंक्स का जो लोन है यूएसए का, जो बाकी लोगों ने यूएसए में लोन ले रखा है, जो गवर्नमेंट्स ने यूएसए में लोन ले रखा है, वो सब मिला के $26 ट्रिलियन है. तो अब आप समझिए मेरा पॉइंट. वैल्यू उनकी कंट्री की 20 है, लोन उन पे 26 का है. तो पहली बात, ये 6 एक्स्ट्रा ट्रिलियन डॉलर्स का, $6 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जो 9 ट्रिलियन का तो गोल्ड ही है. $6 ट्रिलियन का ये डेट कौन चुकाएगा? जबकि वहां पे हु विल पे दिस डेट? कौन पे करेगा? लोगों की जॉब जा रही है, उनकी सैलरी नहीं आएंगी, वो अपना लोन पे नहीं कर पाएंगे. नो प्रोडक्शन, कंपनीज कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रही यूएस में लॉकडाउन की वजह से या कहीं पे भी वर्ल्ड में, तो उनके पास इनकम नहीं है, वो अपना लोन कैसे चुकाएंगे जो उन्होंने बैंक से लिया होगा. अब अगर बैंक को पैसा नहीं मिलेगा उनके लोन पे, तो बैंक को जिसने पैसा दे रखा है, जो कि गवर्नमेंट्स होती हैं, अब बैंक के पास जो लोन है वो है गवर्नमेंट का, तो हमें चुकाना होता है बैंक को, कंपनीज को चुकाना होता है बैंक को चुकाना होता है सेंट्रल बैंक को, जैसे अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. अब हमने नहीं दिया, कंपनीज ने नहीं दिया, फिर बैंक ने आगे सेंट्रल बैंक को नहीं दिया, सेंट्रल बैंक ने किसी और से लिया होगा, उसने नहीं दिया, तो इन ऑल सब कुछ डूब गया. एवरीथिंग गोज टू जीरो. पैसे की वैल्यू खत्म. तो आपकी जो एफडीज हैं, आई वुड से उनको कैश आउट करके आप अपने घर में कैश ले आइए, उससे गोल्ड खरीदिए, बिटकॉइन खरीदिए, कुछ भी खरीदिए. अगेन, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैंने आपको बता दिया रीजन. तो अगर बॉन्ड्स कोलैप्स होंगे, माने एफडी वगैरह, इक्विटीज गिरेंगी, माने शेयर्स वगैरह गिरेंगे, डॉलर ऑब्वियसली गिरेगा क्योंकि वो उसको एक्सेसिवली प्रिंट कर रहे हैं, तो गोल्ड राइज करेगा डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, और बिटकॉइन जाएगा चांद पर. आप चांद की सफारी करना चाहते हैं अगर पैसों के मामलों में, ये है, यू हैव टू बाय दिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन. अगेन, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट जस्ट माई ओपिनियंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट फेवरेट एसेट ऑफ दिस डेकेड. लोग कहते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत वॉलेटाइल है,
कभी 5 लाख हो जाता है, कभी 10 लाख, कभी 2 लाख हो जाता है। तो मैं चार्ट बना के दिखाता हूं आपको लाइव। 2000, ये समझ लीजिए 2009 है। 2008 के रिसेशन के बाद बिटकॉइन आया था, तब $1 से भी कम था। तो बिटकॉइन गया था ऐसे 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 ऐसे, और अब यहां पर है। आप कहां जाएगा? यहां। अपने को बाय करना है यहां। गॉट माई पॉइंट? बिटकॉइन एक, सॉरी मैं ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, पैराबोला में है। वो इसलिए है क्योंकि ये गजब एसेट क्लास है और इसकी सप्लाई हाविंग की वजह से कट हो जाती है। हर 4 साल में डिमांड बढ़ती रहती है, तो इस वजह से इसका ये जो आप देख रहे हैं, ये पैराबोला कर्व जाते ही रहेगा। और किस साल तक जाएगा ये भी मैं बता सकता हूं, 2140 जो ईयर होगा, 2140। बट तब तक आप बिटकॉइन में शायद शेयर्स से भी कम पैसा कमा पाए जितना आप शेयर्स में कमा पा रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन। मार्केट कैप है इसकी, जो मैंने आपको समझाई थी कैसे निकलती है। पूरी दुनिया में $266 बिलियन ग्लोबली बिटकॉइन में पैसा डला हुआ है, जो कि 50 गुना कम है गोल्ड से। तो मेरा अनुमान ये कहता है अगले 3 साल में बिटकॉइन की जो ये मार्केट कैप है $266 बिलियन, ये जाएगी 9 ट्रिलियन गोल्ड के बराबर। अगर ये जाती है तो इसका मतलब अगर आपने आज 1 लाख रुपए लगाया तो आपको 4 साल में 50 लाख रुपए मिल जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के फंडामेंटल्स हैं। पहला है हाविंग। हाविंग के लिए मेरी वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं। बिटकॉइन की हाविंग की डेट है अभी 12 मई 2020। तो इसमें क्या होता है, बिटकॉइन की जो सप्लाई दुनिया में आती है वो हाफ हो जाती है। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। डिमांड ज्यादा रिसेशन की वजह से और पैसा स्टोर करने की वजह से और पैसे को ग्रो करने की वजह से डिमांड बढ़ती है। तो हाविंग से प्राइस बढ़ता है अगले 2-3 साल तक। और 2012 में हाविंग हुई थी तो प्राइस गया था 100 से आई थिंक $1200, विच इज 12 टाइम्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाविंग हुई थी 2016 में, तब प्राइस गया था आई थिंक $1000 से $20,000, जो अभी 2017 में हाई लगा था। सो दैट इज अगेन 20 टाइम्स। सो यू कैन मेक इजीली 50 टाइम्स। क्यों? पहले जब 20 गुना मिला, इस बार 50 गुना क्यों मिलेगा? क्यों? क्योंकि रिसेशन है, इक्विटीज फॉल हो रही हैं, बॉन्ड्स कोलैप्स हो सकते हैं, गोल्ड में रिटर्न कम मिलेगा, बिटकॉइन में रिटर्न ज्यादा मिलेगा, बिटकॉइन में सारी गोल्ड की प्रॉपर्टीज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए 50 गुना मिल सकता है। अगला होता है हैश रेट। वो भी मैंने समझा रखा है। हैश रेट भी बिटकॉइन का, जैसे ये प्राइस का चार्ट है, ऐसे ही हैश रेट का चार्ट भी ऊपर जा रहा है। बिटकॉइन का ये सबसे अच्छा फंडामेंटल है। अगर हैश रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक में एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने समझा रखा है हैश रेट क्या है। ऊपर से बिटकॉइन में रेगुलेशन आ रही है, तो रेगुलेशन आने का मतलब है कि सॉरी गाइस, रेगुलेशन आने का मतलब है कि अपना गवर्नमेंट्स, यूएस में एक स्टेट है वायोमिंग, जैसे अपनी मुंबई है वैसे वायोमिंग है यूएसए में। वहां की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कंपनीज को इन्वेस्ट करना बिटकॉइन में। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। सरकार ही अलाउ कर रही है पैसा कि आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उन्हें पता है यहां पे रिटर्न बन सकता है। बिग माइनर्स आर कमिंग। बड़ी बड़ी कंट्रीज अपने माइनर्स लगा रही हैं। माइनर्स वो होते हैं जो बिटकॉइन को इस दुनिया में लेके आते हैं। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को अलाउ कर रही हैं माइन करने के लिए, ताकि वो इस बिटकॉइन इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर पाएं और इसका बड़ा हिस्सा बन पाएं। जैसे कि हर कंट्री चाहती है कि मेरी जो जीडीपी हो वो सबसे ज्यादा हो, ऐसे ही हर कंट्री चाहेगी जो मेरी माइनिंग कैपेसिटी हो बिटकॉइन की वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो। ऊपर से बिटकॉइन इंडस्ट्री में 10 गुना लोग बढ़ गए हैं जो बिटकॉइन खरीद रहे हैं। तो बायर्स बढ़ रहे हैं और हाविंग से सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऊपर। ऊपर से यूएसए के कुछ हेज फंड्स हैं जिनके नाम मैं शेयर कर दूंगा अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में। दे आर बाइंग एंड दे आर ट्रेडिंग बीटीसी। उनके पास बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा होता है मैनेज करने के लिए। अगर वो बिटकॉइन बाय कर रहे हैं इसका मतलब कुछ तो बात है। गॉट माय पॉइंट?
बिटकॉइन वॉज मेड एज गोल्ड 2.0 और ग्रेटर देन गोल्ड। क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि गोल्ड किसी के हाथ में है तो उसकी वैल्यू उतनी है, उसको कोई कम नहीं कर सकता, उसको कोई ज्यादा नहीं कर सकता। ऐसी बिटकॉइन, अगर मेरे पास एक बिटकॉइन है तो उसकी वैल्यू उतनी ही है। बट बिटकॉइन का फायदा ये है कि बिटकॉइन को कैरी करने के लिए आपको वॉल्ट्स नहीं चाहिए, अलमारी नहीं चाहिए, लॉकर नहीं चाहिए। एक पेन ड्राइव जैसी डिवाइस होती है, उसमें बिटकॉइन स्टोर कर सकते हो, ग्लोबली कहीं पे भी ले जा सकते हो। एयरपोर्ट पे गोल्ड के लिए आपको रोक सकता है कोई, बट बिटकॉइन कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल एक्टिविटी कीजिए, इसका मतलब ये है कि ये बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर एसेट है गोल्ड से, क्योंकि इसको पोर्टेबल है कि मतलब पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, ड्यूरेबल है कि कभी भी निकाल के खरीद बेच सकते हैं। गोल्ड में आपको ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा, वो बोलेगा मैं इतने का लूंगा, मैं इतने का लूंगा। बिटकॉइन में आपने निकाला, एक्सचेंज पे गए, जो रेट है खरीदा या बेचा, बात खत्म। बिटकॉइन इज बेटर देन एनी करेंसी। क्यों? करेंसी की क्वालिटीज क्या होती हैं? करेंसी की क्वालिटीज होती हैं कि वो डिबेसेबल ना हो, कि उसकी वैल्यू ना घटा सके कोई, उसको एक्सेसिवली कोई प्रिंट ना कर पाए, जो कि अभी सारी दुनिया की कंट्रीज कर रही हैं, पैसा प्रिंट कर रही हैं। उससे हमारे इन्फ्लेशन होगी और जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसके रेट बढ़ेंगे। तो बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है, 21 मिलियन बिटकॉइन ही होंगे इस दुनिया में, तो इसीलिए दैट इज बेटर देन एनी करेंसी। बिटकॉइन इज ग्लोबल। मैं यहां से सिंगापुर आज पैसा भेज सकता हूं, मैं यहां से लंदन पैसा भेज सकता हूं, मुझे सिर्फ 10 रुपए 20 रुपए लगेंगे, और मैं 500 करोड़, 5,000 करोड़ या 5,000 अरब करोड़ भी भेज सकता हूं सिर्फ 10 रुपए में, और उस ट्रांजैक्शन को कोई हैक नहीं कर सकता। बिटकॉइन को आज तक कोई हैक नहीं कर पाया। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है या फिर उनके पास आईडी प्रूफ नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिटकॉइन यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। बिटकॉइन जब 2009 में आया था तो मैंने आपको चार्ट दिखाया, यहां से ऐसे गया है। तो जिसने बिटकॉइन अगर $1 का भी लिया था तो आज वो $1 मिलियन का मालिक है। $1 मिलियन माने 7.5 करोड़ रुपए। तो अगले 10 साल आपके हैं। आप अपनी जॉब से छुटकारा अगर पाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि रोज रोज की झिकझिक हो, दिस इज द एसेट दैट यू हैव टू बाय फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर और छोटा गोल है, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और छोटा गोल है तो फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, नॉट लेस देन दैट। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आई होप आपको समझ आया होगा। ये मैंने 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद डेटा कलेक्ट करके बनाया है। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो ये दिस इज अ लॉट टू इनटेक। इसके बाद नेटफ्लिक्स देखना, अपना खाना खाना, बढ़िया बढ़िया मैगी वैगी खाना, एंजॉय करना यार। बट पैसा कमाना जरूरी है। ये मेरे हाथ में गोल्ड है, इसकी भी वैल्यू है। मेरे डिवाइसेस में बिटकॉइन है, उसकी वैल्यू है। अपनी जेब में जो करेंसी है उसकी वैल्यू घटती रहती है। स्टॉक्स में अभी नहीं जाने का, बॉन्ड्स में पैसा नहीं इन्वेस्ट करने का, यहां पे थोड़ा इन्वेस्ट करने का, यहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करने का, और 50% पैसा कैश में रखने का। Cheers, bye bye. I will meet you in next video. Please give a like, do subscribe, do share it, and please appreciate my content if you like it. Thank you. Bye bye. Take care. Shabba khair. Shubh Ratri. Good night.